नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन दिख रहा है सख्त। कलेक्टर आर्य स्वयं रख रहे हैं निगरानी। विस्थापन प्रक्रिया का कलेक्टर ने लिया जायजा। सोमवार की प्रातः पुराने बस डिपो का किया निरीक्षण। फिर पैर पसार रहे अतिक्रमण पर नगरपालिका ने की कार्यवाही। कई स्थानों से अतिक्रमणकारियों के ठेलों को किया जब्त। ढूटी डैम से छोड़ा गया पानी पहुंचा नगरपालिका के इंटकवेल तक। इंटकवेल में पानी आने की सूचना मिलते ही नगरपालिका आई हरकत में। मिट्टी का अस्थायी डैम बनाकर पानी के स्टोरेज करने का नगरपालिका कर रही है प्रयास। पानी का लेवल बढ़ते ही नगरवासियों को मिल सकता है 2 वक्त का पानी। और पिकनिक मनाने वैनगंगा के छोटे पुल पर गए 33 वर्षीय युवक की पानी में डूबने से हुई मौत। 26 मई की रात्रि 8 बजे नदी से निकाला जा सका मृतक का शव। 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला जा सका शव। और अब समाचार विस्तार से। बीते दिनों नगर में की गई अतिक्रमण की कार्यवाही के बाद जिला प्रशासन अब अतिक्रमणकारियों के विस्थापन के लिए प्रयास कर रहा है। इस मामले में कलेक्टर स्वयं ही सतत निगरानी बनाए हुए हैं। 27 मई को कलेक्टर आर्य ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नगर के पुराने बस डिपो सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। 27 मई की प्रातः किए गए इस निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने अतिक्रमणकारियों को विस्थापित किए जाने के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जानकारी के अनुसार कलेक्टर दीपक आर्य 27 मई की प्रातः लगभग 8 बजे ही कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नगर के पुराने बस डिपो पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुराने बस डिपो में गैरेज संचालकों से चर्चा भी की। इस दौरान उन्हें जब ज्ञात हुआ कि अतिक्रमणकारियों ने अपनी दुकानें तो यहां लाकर रख दी हैं, लेकिन उसका संचालन नहीं कर रहे हैं, तो कलेक्टर आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल ही ऐसे गैरेज संचालकों को चिन्हांकित कर उनसे चर्चा करें। अगर वह यहां अपना व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं तो उनकी दुकानों को यहां से तत्काल हटाकर उनके स्थान पर अन्य लोगों को स्थान दें, ताकि दूसरों की रोजी रोटी चल सके। जानकारी के अनुसार अतिक्रमण की कार्यवाही के बाद कुछ गैरेज संचालकों ने यहां अपनी दुकानें तो रख दी हैं, लेकिन उसका संचालन वह नहीं कर रहे हैं, जबकि अधिक दुकानों के होने से अन्य अतिक्रमणकारियों को यहां विस्थापित करने में प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कलेक्टर आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके अलावा कलेक्टर आर्य जिला चिकित्सालय और पोस्ट ऑफिस के सामने अस्थायी रूप से पुनः दुकानों का संचालन कर रहे अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए नगरपालिका को निर्देशित किया, जिसके बाद 27 मई को नगरपालिका के अमले ने नगर के जिला चिकित्सालय मार्ग सहित पोस्ट ऑफिस के सामने अतिक्रमणकारियों के ठेलों को जब्त करने की कार्यवाही भी की। कलेक्टर आर्य ने बालाघाट एसडीएम, तहसीलदार एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि बालाघाट नगर में जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है और वहां रोड पर या किनारे कोई भी सुधारते हुए पाया जाए तो ऐसे मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए और सुधारे जा रहे वाहन को भी जब्त कर लिया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जहां पर अतिक्रमण हटाया जा चुका है उस स्थान पर पुनः कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जिले में बढ़ते जल संकट को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन के प्रयास आखिरकार काम आए। ढूटी डैम से छोड़ा गया पानी आखिरकार 27 मई की तड़के नगरपालिका के इंटकवेल तक पहुंच ही गया, जिसके चलते इंटकवेल में लगभग 2 फीट पानी का लेवल बढ़ गया है। इधर इंटकवेल तक पानी पहुंचने की जानकारी मिलते ही नगरपालिका परिषद बालाघाट भी चौकन्नी हो गई और तत्काल ही इंटकवेल के समीप मिट्टी का अस्थायी डैम बनाकर पानी को रोक लिया गया, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नगर में जल आपूर्ति की समस्या से नगरवासियों को निजात मिल सकती है। बालाघाट शहर की आबादी इन दिनों गहरे जल संकट से जूझ रही है। जीवनदायिनी वैनगंगा सूखने की कगार पर आ गई है, जिससे शहर में 24 घंटे जलापूर्ति तो दूर नगरपालिका 2 वक्त भी जलापूर्ति की स्थिति में नहीं है। आलम यह है कि वैनगंगा नदी की धार पतली होने से सब इंतजाम बेकार हो गए हैं।
नदी में पर्याप्त पानी नहीं होने से नगरपालिका ने एक वक्त सप्लाई शुरू कर दी है, लेकिन जल स्तर दिनों दिन कम होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए नगरपालिका ने वैकल्पिक इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन नतीजा सिफर साबित हो रहा है। यहाँ तेज धूप से नदी का जल स्तर रोजाना ही कम हो रहा है। गर्मी की दस्तक के साथ ही बालाघाट शहर में जल संकट गहराने लगा है, जिसको लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रयास करते हुए ढूटी डैम से पानी की डिमांड बीते दिनों की थी, जिसके तहत 27 मई की प्रातः लगभग 5 बजे नगरपालिका के इंटकवेल में ढूटी का पानी आया और इंटकवेल का जल स्तर लगभग 2 फीट ऊपर उठा। इंटकवेल तक पानी आने की जानकारी मिलते ही नगरपालिका ने जरा भी देर न करते हुए यहां पोखलेन मशीन के माध्यम से मिट्टी का स्थायी डैम बनाकर पानी को रोका। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगरपालिका के सब इंजीनियर सुरेंद्र रहंगडाले ने बताया कि 27 मई की प्रातः इंटकवेल तक ढूटी डैम से छोड़े गए पानी के पहुंचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जब इंटकवेल पर जाकर देखा गया तो लगभग 2 फीट पानी बढ़ोतरी इंटकवेल में दिखी, जिसके बाद तत्काल ही पोखलेन मशीन लगाकर पानी को स्थायी डैम बनाकर रोकने का प्रयास किया गया। सुरेंद्र रहंगडाले ने बताया कि अगर इंटकवेल में पानी का जल स्तर बढ़ता है तो नगरपालिका के द्वारा नगरवासियों को 2 टाइम पानी देना भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। कितना समस्या से निजात पाया जा सकता है? ढूटी से ही आया है पानी, सवेरे लगभग 5 बजे आया। हमको 6 बजे जानकारी लगी कि कुछ लेवल बढ़ रहा है, तो हमने जाके देखे तो जो आने वाले पानी है उसको रोकने के लिए हमारी मशीन से एक अस्थायी मिट्टी का डैम हमने बना के उसको रोक लिया है, पानी को रुका हुआ है पानी, और पानी अभी लगातार आ रहा है। सर कितना क्यूसेक पानी छोड़ने की संभावना है वहाँ से? अब क्वांटिटी में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हमारे इंटेकवेल पे लगभग 2 फुट पानी का लेवल बढ़ गया है और हमने उस पानी को अभी रोक लिया है। तो सर अब दोनों टाइम जल प्रदाय होगा क्या? अभी और कितना पानी हो सकता है, इस पानी के बाद पानी रुक ना जाए तो 1-2 दिन के बाद में हम, वैसे अध्यक्ष जी का कहना था कि दोनों टाइम सप्लाई कर लो, पर आज को छोड़ के कल कितना पानी आ रहा है उसके हिसाब से तय कर लेंगे कि दोनों समय पानी देना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। आपको बता दें कि फिल्टर प्लांट तक पानी पहुंचाने के लिए नगरपालिका ने 3 मोटरें भी सीधे नदी में फिट कर दी हैं, जो कि 24 घंटे नदी से फिल्टर प्लांट तक पानी पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा इंटकवेल में लगी मोटरों को नदी से चिपका दिया गया है ताकि पानी का खिंचाव ज्यादा तेजी से हो सके। कोतवाली थाना अंतर्गत वैनगंगा नदी के छोटे पुल से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलने पर 3.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला, जिसके बाद शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर के वार्ड नंबर 7 निवासी टार्जन मात्रे सहित उसके 2 अन्य दोस्त 26 मई को वैनगंगा नदी के छोटे पुल के पास पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। इस दौरान नदी में तीनों एक साथ नहाने के लिए उतरे, तभी टार्जन मात्रे गहरे पानी में चले जाने से डूब गया। बताया गया है कि टार्जन मात्रे को तैरना नहीं आता था। उसके साथियों ने नदी में तलाश की, लेकिन नहीं मिलने पर इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शाम 5 बजे मौके पर पहुंचकर गोताखोरों को बुलाकर उनकी मदद से पानी में शव को तलाशना शुरू किया। इस बीच रात 8:30 बजे टार्जन मात्रे की लाश को पानी से बाहर निकाला गया। 27 मई को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में टीएल समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी शर्मा, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2018 बैच के प्रशिक्षु अधिकारी, सहायक कलेक्टर अक्षय कुमार टेमरावाल, सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आर्य ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी योजना में कराए जा रहे निर्माण कार्यों को 3 माह के भीतर पूर्ण कराएं। यदि सरपंच द्वारा 3 माह के भीतर अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं कराया जाएगा तो ऐसे सरपंच एवं उनके परिजन, जिसमें पत्नी, पुत्र, भाई, बहू, पिता व माता शामिल हैं, को आगामी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शासकीय तौर पर दी जाने वाली एनओसी नहीं दी जाएगी। ग्राम पंचायत के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने पर उसे सरपंच पर बकाया समझा जाएगा और चुनाव लड़ने के लिए एनओसी नहीं दी जाएगी। बैठक में कलेक्टर आर्य ने बालाघाट एसडीएम, तहसीलदार एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया
कि वे बालाघाट नगर में जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है और वहां रोड पर या किनारे कोई भी सुधारते हुए पाया जाए तो ऐसे मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए और सुधारे जा रहे वाहन को भी जब्त कर लिया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जहां पर अतिक्रमण हटाया जा चुका है उस स्थान पर पुनः कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बैठक में सभी एसडीएम एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों का सतत भ्रमण करें और पेयजल व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखें। जिले में कहीं पर भी पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। हैंडपंप एवं नल जल योजनाएं बंद नहीं रहना चाहिए। बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में कहीं पर भी पेयजल की समस्या नहीं है और ऐसे हालात नहीं है कि पानी का परिवहन करना पड़े। कलेक्टर आर्य ने बैठक में सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में चल रहे कोचिंग संस्थानों की जांच करें और देखें कि वहां पर आपात स्थिति में बचाव के उपाय उपलब्ध हैं या नहीं। गुजरात राज्य के सूरत में हाल ही में हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे आग लगने की घटना को रोकने के लिए पहले से ही सतर्कता बरतें और एहतियाती उपाय करें। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। नक्षत्र टाइल्स एंड मार्बल्स, आइए अपने घर को और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक बनाइए नक्षत्र टाइल्स एंड मार्बल्स के संग। हमारे यहाँ सभी सुप्रसिद्ध ब्रांड्स जैसे कजारिया, जॉनसन, सोमानी एवं वॉर्मोरा आदि की टाइल्स, सैनिटरी वेयर्स एवं बाथ फिटिंग उपलब्ध है। जहाँ आपके घर की सजावट के लिए आप पाएंगे ग्रेनाइट, हरा मार्बल, सफेद मार्बल, क्वार्ट्ज, काला पत्थर, विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, बाथ एसेसरीज, एडहेसिव, सीमेंट, पुट्टी आदि मिलने का एकमात्र स्थान। तो आप सोच क्या रहे हैं? सजाइए अपने सपनों का महल। चले आइए नक्षत्र टाइल्स एंड मार्बल्स, सरस्वती नगर, सरस्वती स्कूल के सामने, बालाघाट। मोबाइल 9300744999, 9630034004। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व शांति जन कल्याण संस्था द्वारा आदर्श सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 30 मई को स्थानीय उत्कृष्ट स्कूल मैदान में आयोजित किया गया है, जिसमें 200 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक 100 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है। आयोजित किए जाने वाले सामूहिक विवाह की जानकारी देने के लिए सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में वार्ता का आयोजन किया गया और आयोजन की जानकारी दी गई। वार्ता के दौरान समाजसेवी राजेश पाठक ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन की योजना अनुसार मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह का आयोजन प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी विश्व शांति जन कल्याण संस्था द्वारा नगर पालिका के सहयोग से किया जा रहा है। विवाह समारोह 30 मई की शाम सामाजिक रीति रिवाजों व परंपरा अनुसार संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा है कि खर्चीली शादी से छुटकारा पाकर निःशुल्क सामूहिक विवाह में शादी रचाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएं। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्यक्रम में सभी दल के नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है कि वे इस विवाह समारोह में शामिल होकर वर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज ये पत्रकार वार्ता बुलाने का जो प्रायोजन था वो आदर्श सर्वधर्म सामूहिक विवाह, जो शासन की स्कीम के तहत सामूहिक विवाह करवाए जाते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है शासन की तरफ से, ताकि कम खर्चे में और भव्य तरीके से तमाम ऐसे लोगों की शादियां हजारों हजार लोगों के बीच में उपस्थित के बीच हों, जिससे वो गौरव महसूस करें जोड़े। ऐसे विश्व शांति जन कल्याण संस्था द्वारा विगत करीब 10 वर्षों से लगातार सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मई के महीने में रखा जाता था, जो मई के शुरुआती पहले सप्ताह में होता था, लेकिन चुनाव और आचार संहिता के चलते इस वर्ष ये कार्यक्रम 30 मई को दोपहर बाद शाम 5 बजे इसका आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में रखा गया है, जिसमें अभी तक करीब आज की तारीख तक 100 जोड़े रजिस्टर्ड हो गए हैं और हम लोगों का लक्ष्य है 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह उस मैदान में कराना। शासन की मंशा के अनुरूप अपनी कोशिश है कि कम से कम 200 जोड़े उस मैदान में सामूहिक रूप से विवाह करें
उसमें हजारों लोगों की उपस्थिति रहेगी। वहीं आयोजन समिति की पदाधिकारी सुरेंद्र खोबरागड़े ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में शामिल सभी जोड़ों को शासन की योजना अनुसार उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा। जैसे हम चाह रहे हैं कि नगर पालिका सहयोगी संस्था है, नगर पालिका के माध्यम से हम लोग सहयोग करते हैं और 9 वर्षों से ये 10वां वर्ष है, 9 वर्षों से प्रतिवर्ष विवाह किया जा रहा है और हम चाह रहे हैं कि कम खर्च में ये विवाह लोग करें और ये परंपरा ऐसी बने। इसी परंपरा को प्रतिवर्ष हम लोग करते आ रहे हैं, जिसमें शासन का भी हमको सहयोग मिल रहा है और संस्था के लोगों का प्रयास पूरे जिले भर में चल रहा है। पूरे जिले भर से ये हमारे जोड़े आते हैं और आवश्यकमंद जितने भी हैं, ये अंतिम विवाह मई का होता है, जिसमें पूरे जिले भर के लोग आकर के विवाह करवाते हैं। स्थानीय शहीद चंद्रशेखर आजाद स्पोर्ट्स मैदान में 1 महीने से चले आ रहे हॉकी के ग्रीष्मकालीन शिविर का 27 मई को समापन हुआ। इस दौरान शिविर में पहुंचे खिलाड़ियों के बीच स्पर्धा कायम करने और हॉकी की एक अच्छी टीम तैयार करने के लिए 2 टीम बनाकर उनका मैच का आयोजन किया गया। 6A साइड हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल व समापन 27 मई को किया गया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच मिनी सीनियर वर्ग मोहित 11 व हर्ष 11 के बीच खेला गया, जिसमें मोहित 11 की टीम विजयी हुई। मिनी जूनियर वर्ग में तुषार 11 व हर्ष 11 के बीच मैच खेला गया, जिसमें उज्जवल 11 विजयी हुई। मैच में निर्णायक मोहम्मद सलीम सिद्दीकी सत्यम बर्डरे रहे। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रमुख रूप से हॉकी खेल संघ उपाध्यक्ष विजय वर्मा, वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी हीरालाल नागोसे, नरेश धुवारे, मनोज पार्थी, वामन उके, महेश सुलाके, शंकरलाल राहंगडाले, धीरन डोंगरे, संजय वाघमारे सहित अन्य शामिल रहे। अतिथियों के हाथों विजेता व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संबंध में हॉकी खेल संघ के उपाध्यक्ष विजय वर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ 23 मई से किया गया था, जिसमें जिला खेल व कल्याण विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 90 बालक बालिकाओं खिलाड़ियों में 10 टीमों का विभाजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को सिखाई गई खेल की बारीकियों को देखने के लिए बांटी गई टीमों के बीच प्रतियोगिता कराई गई। 1 महीना कैंप चला, उसका आज हॉकी का कैंप का समापन हुआ, जिसमें लगभग 80 बच्चों ने भाग लिया और आज 6A साइड मैच करा के उज्जवल और तुषार टीम 2 अलग अलग बना के जो टीम तैयार की गई, उसके लिए पूरी तरह सुनीता सिद्दीकी मैडम जो खेल युवक कल्याण विभाग के कोच हैं, उनके निर्देशन में पूरी तरह से ये टीम तैयार हो रही है। और जितना अच्छा खेल यहाँ पर अभी बच्चों में सीखने को मिल रहा है जैसे हॉकी का, उसका पूरा श्रेय खेल युवक कल्याण विभाग और उनकी जो कोच हैं सुनीता सिद्दीकी, उनको जाता है। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम कराने? उद्देश्य क्या था ये टूर्नामेंट? उद्देश्य ये है कि बालाघाट में एक तो ओरिजिनली खेल हॉकी है जी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बालाघाट में जिस तरह से अन्य खेल भी हो रहे हैं जी, वो एक मिसाल रखती है, लेकिन हॉकी यहाँ का सबसे पुराना खेल है, तो हॉकी को बढ़ावा देने का यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसूदन जंघेल बैहर की अदालत में वन्य प्राणी का शिकार करने के मामले में 2 आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने इस मामले में खोलवा थाना लोहारा जिला कवर्धा निवासी सुखराम अहीर व मगरकुंड थाना गंडई जिला राजनांदगांव निवासी जगदीश अहीर को दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बैहर पंजाब सिंह राजपूत ने की। मामले के संबंध में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 8 मार्च 2002 को सुबह 8:30 बजे वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह सामान्य के अधिकारी और कर्मचारी गश्त के लिए निकले थे। लोक निर्माण विश्राम गृह दमोह रोड पर गश्ती दल पहुंचा था। इस दौरान 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आते दिखाई दिए, जिन्हें आवाज देकर रोकने पर वह घबरा गए। संदेह होने पर उन्हें रोककर पूछताछ की गई तो दोनों ने प्लास्टिक सीमेंट बोरी का थैला निकाल कर दिया। थैले के अंदर तेंदुआ का चमड़ा था, जिसे जब्त कर पंचनामा कार्यवाही कर दोनों को गिरफ्तार कर धारा 9, 49A(b) व सह पठित धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला कायम किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 1 माह पूर्व शासकीय सालेवाड़ा परिक्षेत्र छत्तीसगढ़ में जहर देकर वन्य प्राणी तेंदुए की हत्या करना व तेंदुए के चमड़े को विक्रय करने के लिए ले जाना बताया गया था, जिससे वन विभाग द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
बीटीवी की नन्ही दर्शिका खुशी चावला का 27 मई को तीसरा जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा, मम्मी, दादा दादी, चाचा, नाना, मामा एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं खुशी। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन देख रहा है सख्त। कलेक्टर आर स्वयं रख रहे हैं निगरानी। विस्थापन प्रक्रिया का कलेक्टर ने लिया जायजा। सोमवार की प्रातः पुराने बस डिपो का किया निरीक्षण। फिर पैर पसार रहे हैं अतिक्रमण पर नगरपालिका ने की कार्यवाही। कई स्थानों से अतिक्रमणकारियों के ठेलों को किया जब्त। ढूटी डैम से छोड़ा गया पानी पहुंचा नगरपालिका के इंटकवेल तक। इंटकवेल में पानी आने की सूचना मिलते ही नगरपालिका आई हरकत में। मिट्टी का अस्थायी डैम बनाकर पानी के स्टोरेज करने का नगरपालिका कर रही है प्रयास। पानी का लेवल बढ़ते ही नगरवासियों को मिल सकता है 2 वक्त का पानी। और पिकनिक मनाने वैनगंगा के छोटे पुल पर गए 33 वर्षीय युवक की पानी में डूबने से हुई मौत। 26 मई की रात्रि 8 बजे नदी से निकाला जा सका मृतक का शव। 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला जा सका शव। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।